वो स्वाति माल की सुरक्षा नहीं कर सकी। वो अपने घर में लाके मारा उसको, अपने घर में लाके मार रहे औरतों को। ये क्या करेंगे? 14 में भी आई, 19 में भी आई और 24 में भी आएंगी। सातों की सातों आएंगी। कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़ते हो चक्कर में? मोदी 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 मोदी। जो देशद्रोही होगा हम उसको वोट नहीं देंगे, जो देश हित में काम करेगा हम उसको वोट देंगे। केजरीवाल के घर से पैसा आ रहा है, वो चोर है साला। यहाँ पे क्या करने आए हैं? मोदी को देखने। मोदी जी को देखने आए। क्यों मोदी जी को देखने? अच्छे हो, जिताने के लिए। राहुल गांधी चोर है वो। केजरीवाल ने सब कुछ फ्री फ्री करके आदत इतनी खराब कर दी है। नमस्कार, मेरा नाम है आर्यन और आप देख रहे हैं नेशन लाइव। द्वारका में मोदी जी की विजय संकल्प सभा चल रही है इस समय और हम विजय संकल्प सभा के ठीक सामने खड़े हैं। यहाँ पे जो जनता आ रही है दिल्ली की, वो क्या कह रही है इस बार 7 लोकसभा सीट में कितनी मोदी जी जीतेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अशोक पांडे। कहाँ से है पांडे जी? मैं रहता बदरपुर हूँ, दक्षिणी दिल्ली, और पीछे पूर्वांचल से हूँ। अच्छा, वैसे पूर्वांचल से। बिल्कुल। 25 तारीख को पूर्वांचल में भी वोट है, ठीक है, उसके बाद यहाँ भी है। दिल्ली की जनता क्या देख रही, 7 सीटें किसको देने वाली? अब की बार 7 सीटें दिल्ली को और अब की बार 400 पार। 400। बिल्कुल। राहुल गांधी कह रहे हैं कि 150 पार नहीं होने देंगे हम बीजेपी का इस बार। राहुल गांधी, वो तो उसका तो मेरे पास फोन आया था, वो भी कह रहा था अब की बार 400 पार। अच्छा। हाँ, राहुल गांधी का मेरे पास फोन आया था, वो कह रहा था अब की बार 400 पार। कौन से राहुल गांधी का आया था? अरे वही पप्पू। अच्छा। वो रात में कुछ भी बोल देता है। बिल्कुल बिल्कुल। केजरीवाल कह रहे हैं हम जब से जेल से छूट गए तो कह रहे माहौल बदल गया। केजरीवाल की बात ही मत समझो, उसको तो इस प्रकार से सांप सूंघ गया है। वो दिल्ली में प्रचार नहीं कर रहा है, वो समझ गया है कि 7 सीटें हार रहे हैं। वो झारखंड में, कलकत्ता में, बम्बई में, सब जगह कर रहा है, दिल्ली में नहीं कर रहा है। बात कर रहे कल ही था दिल्ली में। अरे भाई साहब, वो केवल कार के ऊपर खड़ा होकर के प्रचार कर रहा है, बस कोटा पूर्ति के लिए मैं आ गया हूँ। अच्छा। बस और कुछ नहीं है। 7 सीटें केजरीवाल हारा, केजरीवाल और राहुल गांधी दोनों हार रहे हैं। मोदी जी के नाम पे दिल्ली की 7 सीटें और अब की बार 400 पार होने जा रहा है। केजरीवाल कह रहे हैं दिल्ली में महिला सुरक्षा पे वोट पड़ेगा। अरे भैया, घर में अपने सांसद को पिटवा रहा है। कौन सी महिला सुरक्षा? कौन सी महिला सुरक्षा? अपने घर में अपने सांसद को पिटवा रहा है, जो उसके साथ 20 साल से काम करे। वो कौन सा महिला सुरक्षा है? हमने क्या नाम कैमरे लगवाए, लाखों कैमरे लगाए दिल्ली में। जब से हम आए तो महिला सुरक्षा बढ़ गई है। उसके घर का कैमरा ब्लैक निकला है। उसके घर का कैमरा ब्लैक निकला है। वो एक कालनेमी है, वो रंग बदलता रहता है। गिरगिट तो था पहले, लेकिन अब वो कालनेमी हो गया है। ठीक है, वो कभी संत हो जाता है, कभी राक्षस हो जाता है, वो कुछ भी हो सकता है। अब बलात्कारी हो गया है, अब घर में रेप करवा रहा है। ठीक है, तो अब इस बार इन सब झांसे में मोदी जी के लिए सब लोग समर्थन कर रहे हैं। अच्छा, मैं जानना चाहूँगी पिछले 10 सालों में मोदी जी ने क्या काम किया जो आप कह रहे हैं कि तीसरी बार भी आना? मोदी जी ने क्या नहीं किया? मैं पूर्वांचल से हूँ, मैं 2012 से कार से जाता हूँ। मैं पहले 14.5 घंटे में पहुँचता था, अब 7.5 घंटे में अपने घर पहुँच जाता हूँ। समझे किसकी बात कर रहा हूँ मैं? रोड की। ठीक है, महिलाओं के लिए, माताओं बहनों के लिए उन्होंने शौचालय बनवाया, गरीबों के लिए उन्होंने घर बनवाया, गरीबों के लिए उन्होंने जनधन खाता खुलवाया, किसानों के लिए उन्होंने 6,000 रुपये प्रति साल का वो उनको एक इंसेंटिव दे रहे हैं। राम मंदिर बना के, अभी मैं गिनाऊंगा तो आप चलो बैठे एक जगह, दोनों लोग बैठते हैं, मैं गिनाता जाऊंगा, आप शाम तक गिनवा नहीं पाएंगे। महंगाई बेरोजगारी पे भी 2 शब्द बोल दीजिए। आपकी सैलरी अब से 4 साल पहले कितनी थी? 4 साल पहले काम ही नहीं करते थे। नहीं करते। 1 साल पहले। आप चलो अपनी नहीं, अपने पिताजी की बता दीजिए। पिताजी तो बिजनेसमैन है। जिस बिजनेसमैन है ना, जिस प्रकार से सैलरी बढ़ती है उस हिसाब से खर्चा भी बढ़ता है। ठीक है, अभी से अब चलो आपके पिताजी, मैं बिजनेसमैन हूँ। मैं अब से 2014 में जो 8,000 रुपये सैलरी देता था ड्राइवरों को, अब मैं 16,000 देता हूँ। वो ड्राइवर तो नहीं बताते कि 8 का 16 हो गया है। डबल कर दी मतलब सैलरी। भैया, जैसे जैसे आपका खर्चा बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ेगी, ऐसा नहीं है। आपको आ भी रहा है, जा भी रहा है। ये मैं आपके पास वापस आऊँ। क्या नाम है आपका? राधे। राधे। कहाँ से हैं? कहाँ से? नांगलोई किराड़ी। नांगलोई से। क्या माहौल है दिल्ली में? 7 लोकसभा सीट का इलेक्शन है 25 को। मोदी। क्यों मोदी जी? क्योंकि पिछली बार जब विधानसभा के चुनाव हुए थे तो केजरीवाल की थी सारी एमएलए की सीट। उस दौरान भी इतनी बड़ी आंधी के बाद भी 7 के 7 एमपी बीजेपी के आए थे, और अब तो काम हुआ है देश में। काम हुआ है? हाँ। क्या काम हुआ है? 370 हट गई धारा। उससे आपको क्या फायदा हुआ? उससे कश्मीरी हमारे भाई है, हिंदुस्तान का हिस्सा है, हमें क्यों नहीं फायदा होगा?
ठीक है, खुले घूम सकते हैं। हम यहाँ से पंजाब चले जाते हैं, गाड़ी उठा के कहीं भी चले जाते हैं, कश्मीर में क्यों नहीं जाएंगे? ठीक है, बिल्कुल जाएंगे, हमें खुली आज़ादी मिल जाएगी कुछ जाने की। केजरीवाल को वोट मिलेगा नहीं, उसके सारी है ना, सारी सच्चाई पब्लिक के सामने आ गई है, सारी सच्चाई पब्लिक के सामने। केजरीवाल कह रहे महिला सुरक्षा नहीं है मोदी सरकार में। हाँ, वो अभी उजागर हुआ है। इनको सरकार में कौन सी है? उसकी सरकार में कौन सी सुरक्षा है? उसने कौन सी स्वाति माल की सुरक्षा नहीं कर सकी? वो अपने घर में लाके मारा उसको, अपने घर में लाके मार रहे औरतों को। ये क्या करेंगे? ये केजरीवाल तो महिला जो पहलवान थी उनके साथ जो अपने घर की औरतों को मार रहा है। केजरीवाल तो स्वाति माल को मारा, घर में बुला के आदमियों ने मारा उसको। क्या सुरक्षा करेगा वो? स्वाति मालीवाल बीजेपी का मोहरा है। किसने कहा मोहरा है? हम उसको बहुत पुराना जानते हैं। किसने कहा आपको मोहरा है? आपको पता ही नहीं है मोहरा है, पर जो आपको पता है सवाल पूछ लेते हैं। आतिशी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, स्वाति माल केजरीवाल की वो है, समझे ना? बस साथी है। हाँ, जो भी है, साथी नहीं है, जो भी पता है, सबको पता क्या है। वो घर में बुला के मारा उसको। केजरीवाल फिर ये क्यों कह रहे कि 7 सीटें हमारी? क्योंकि संजय, हाँ, उसने पिटवाया साहब ने, उसकी बीवी ने पिटवाया उसको सबको। केजरीवाल कह रहा है कि 7 सीटें इस बार दिल्ली की इंडिया गठबंधन की। बीजेपी की 7 सीट लिख के लिखवा लो। 7 की 7 सीटें बीजेपी। क्या कह रहे हैं? 14 में भी आई, 19 में भी आई और 24 में भी आएंगी। 7 की 7 आएंगी। क्या कह रहे हैं? कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़ते हो चक्कर में? कोई नहीं है भाई साहब, दूर तक भी नहीं है, दूर तक भी। 26 पार्टियां हो गई है। जो के अंदर चोंदोल लिया, मोदी 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 मोदी, यो के अंदर चोंदोल लिया, 5 लाख से अधिक मतों से विजयी होगा। 7 की 7 सीटें क्लीन स्वीप, कोई नहीं है टक्कर में। कुछ नहीं होगा, इंडिया गठबंधन की है 7 सीटें। हाँ जी, अरे भैया क्यों गलतफहमी में जी रहे हो आप? देखो, हम बहुत बड़े दावे नहीं करते, लेकिन 7 सीटों में क्लीन स्वीप ये गारंटेड है। हाँ, कन्हैया मनोज तिवारी भी है 2 सीट पे। सबको पता है कन्हैया कुमार की क्या औकात है। कभी वो किसी की भाषा बोलता है, कभी कहीं की भाषा बोलता है। कन्हैया कुमार से कहाँ मनोज तिवारी, कहाँ कन्हैया कुमार? कन्हैया कुमार थप्पड़ खा रहा है, वो दिखाया आपने? नहीं दिखाया है। किस लिए थप्पड़ खाया उसने? किस लिए थप्पड़ खाया उसने? कन्हैया कुमार कह रहे बीजेपी वालों का प्री प्लान। वो प्री प्लान था। वो आप कैसे कह सकते हैं प्री प्लान था? कन्हैया कुमार ने कहा, हम नहीं बोल रहे। इसीलिए उसको तो थप्पड़ बनने चाहिए थे। अभी एक उसने कम मारा है, हमारे सामने तो 4 मारे, 10 मारे। हम तो 10 मारे उसको। वो तो देशद्रोही है, और जो उसको वोट देगा वो सबसे बड़ा देशद्रोही होगा। ये लिख लो। एक सवाल मेरा सुन लीजिए, आप देश ही बोल रहे हैं, तो बीजेपी वाले कर देते, क्यों नहीं कर रहे उसके पे कार्रवाई? क्या नहीं कर रहे? कार्रवाई क्यों नहीं की? अरे वो ऊपर से बड़ा चल रहा है ना, सब अभी आएंगे तब सब होगा। आप देखते जाओ। क्या एक सब अंदर जाएंगे। क्या केजरीवाल गया, वो गया, सब जाएंगे एक करके। गेट पे हैं, अब अगले चुनाव के बाद वो जेल के अंदर मिलेंगे। देशद्रोही, भ्रष्टाचारी सब अंदर मिलेंगे। सारा विपक्ष खत्म कर देंगे मोदी जी। क्या कहेंगे? देखिए, विपक्ष तो खत्म नहीं हो सकता है, मैं नहीं कहता विपक्ष खत्म हो जाएगा। हम ये कहते हैं जो देश हित में काम करेगा और जो देशद्रोही होगा हम उसको वोट नहीं देंगे। जो देश हित में काम करेगा हम उसको वोट देंगे। उसको एक बात बताइए, अगर देशद्रोही होते तो बीजेपी सरकार है, पुलिस बीजेपी की है, ठीक है, सेंट्रल पुलिस तो बीजेपी के पास है, तो क्यों नहीं उस पर कार्रवाई कर दी कन्हैया कुमार पे? देखिए, ऐसा है ना, हर चीज़ का एक टाइम होता है, एक समय होता है, ठीक है ना। जब जो कार्रवाई होनी थी वो हो चुकी है उसके साथ में, और जो उसने नारे लगाए थे वो दुनिया ने देखे हैं। JNU के अंदर जो उसने आतंक मचाया था, ठीक है, उसी को टिकट दे के ये लोग, चलो मैं तो एक छोटी सी बात कहता हूँ, जब कहते हैं ना, जब लड़ाई होती है परिवार के अंदर, किसी बाहर लड़ाई होती है किसी से हमारी, ठीक है, जब अपना बस नहीं चलता है तो कहते हैं सारे वो परिवार के बोलते हैं, ताऊ चाचा भतीजे सभी इकट्ठे हो जाते हैं एक आदमी को हराने के लिए, है इंडिया गठबंधन। चलो मैं ये कहता हूँ आपसे, एक इनसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगा मैं, इन्होंने ये गठबंधन बना लिया, इन्होंने, इनका अध्यक्ष है कौन है इनका अध्यक्ष? किसी को पता है भाइयों? सबने बोल दिया। आज मैं कहता हूँ आज इस गठबंधन के अंदर पूछ लो आप इनका अध्यक्ष कौन है, आपका दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, ये भी गठबंधन टूट जाएगा। केजरीवाल तो ये भी कह रहे हैं कि मोदी जी अभी 75 के हो जाएंगे, उसके बाद अमित शाह को बना। केजरीवाल की सुनो आप, मैं कहता हूँ संविधान ऊपर है क्या? बीजेपी से ऊपर है संविधान या केजरीवाल से ऊपर है? बताइए, संविधान सबसे ऊपर है। अरे कुछ किया होगा तभी तो जेल गया है ना। अरे जब हमारी सरकार थी, चारा घोटाले में गया लालू, मायावती गई है, और भी गए हैं, तो ऐसे नहीं है ना, संविधान सबके लिए है। ये 7 सीट हमारी आ रही है यहाँ से, पिछली बार भी आई थी। आप ये जो मोदी सर देख रहे हो यहाँ पे खड़े हो,
है, ये कम नहीं लग रही आपको? है और आएगी अभी, आप देखना। आप विपक्ष कहता है कि पैसे लेके बुलाई जाती है भीड़। पैसे एक आदमी को ही बता दो। केजरीवाल के घर से पैसा आ रहा है, वो चोर है साला। हाँ, क्या करे चाचा? अपनी जेब से पैसे खर्च करते। मैं कहता हूँ शेर को हमला करने के लिए 2 कदम पीछे हटना पड़ता है। आप कहते हैं विरोधियों के साथ मिलना पड़ता है। कई बार शरद पवार को कहाँ से हैं आप? मैं उत्तम नगर वार्ड 115 से बिजल दुआ। हाँ जी, क्या माहौल है उत्तम नगर में? उत्तम नगर में पूरा माहौल है मोदी जी के लिए, कमल जी सहरावत के लिए। केजरीवाल कह रहे हैं कि साफ है 7 सीट इस बार। केजरीवाल की तो जमानत जब्त होने वाली है। ये जो इनके हैं बिल्कुल जमानत जब्त होनी है इन लोगों की। ये तो हवाई महल बना रखे हैं इन लोगों ने। मैं आऊंगा आपके पास। क्या नाम है मैम? एक बार राजकुमारी, मेरा नाम राजकुमारी क्या है। लग रहा है, क्या माहौल है दिल्ली में इस समय? बहुत अच्छा मन है इस बार, की बार 400 पार। अरे राहुल गांधी कह रहे 150 नहीं पार होगा मोदी जी का। 400 पार होगा, गारंटी है 400। कह रहे राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। कहीं नहीं बनेगा, मोदी सरकार आएगा। वो सपना देख रहा है राहुल गांधी, सपना। हाँ, सपना देख। सपना देखना चाहिए, हकीकत में अभी राहुल गांधी को मोदी के मुकाबला करने में अभी बहुत साल लगेगा, 15 साल लग जाएगा लगे। मोदी जी रहेंगे प्रधानमंत्री। हाँ, मोदी जी रहेगा। केजरीवाल कह रहे अभी रिटायर हो जाएंगे मोदी जी, अमित शाह बनेंगे। वो किसने कानून बनाया? केजरीवाल। बीजेपी भी नहीं बनाया, मोदी कोई नहीं बनाया, उसको गारंटी है। केजरीवाल गारंटी दे। अरे महिला सुरक्षा की गारंटी है केजरीवाल में। महिला सुरक्षा वो नहीं दे रखी है, जब से मोदी आए वो जब से महिला सुरक्षा हो रहा है। अच्छा, पहले नहीं थी? नहीं थी। क्या बात कर रहे हैं? क्या बात? केजरीवाल तो कह रहे 100 लाखों कैमरा लगवाए। हमने 30 साल से है दिल्ली में, कोई सुरक्षा नहीं देखे। जब से मोदी आए हर सुरक्षा। हम 2-2 बजे रात का निकलते, कोई डर नहीं होते। कोई डर नहीं होता। कुछ भी नहीं होते, कहीं नहीं। केजरीवाल भी तो है, इस वजह से तो नहीं कि केजरीवाल हो। नहीं, जब से मोदी सरकार है जब से हुआ है। अच्छा, हाँ। क्या नाम है आपका? नंदिनी। यहाँ पे क्या करने आए हैं आप? मोदी को देखने। मोदी जी को देखने आए हैं। क्यों मोदी जी को देखने आए हैं? अच्छे हो। राहुल गांधी चोर है वो अच्छे नहीं लगते। केजरीवाल चोर है। सब चोर हैं। हाँ। मोदी जी अच्छे हैं। हाँ, अरे विपक्ष वाले तो कहते हैं मोदी जी चोर हैं। नहीं झूठ बोलते। हैं? झूठ बोलते। झूठ बोलते हैं। हाँ। मैम क्या नाम है आपका? मनोरमा कश्यप। कहाँ से हैं आप? मैं यूपी कानपुर से। कानपुर से हैं। क्या लग रहा है मैम, जो मोदी जी 400 पार का नारा दे रहे हैं, ये संभव हो रहा है या नहीं हो? संभव है। कैसे संभव है? विपक्ष कह रहा है कि हम 150 पार नहीं करने देंगे। अरे कहने की विपक्ष तो कुछ भी कहेगा, वो तो जनता करेगी ना। वो तो विपक्ष से कुछ भी कहेगा कि 100 पार भी नहीं होगा, मगर जो मोदी जी कह रहे 400 पार तो 400 पार होगा। हाँ जी। कैसे पार होगा ये तो बताइए। अरे मोदी जी ने इतने अच्छे काम करे हैं, तो वो जनता के ऊपर नहीं, इसके ऊपर आएगा तो फिर किस पे आएगा? जो बताओ क्या क्या काम किए, जरा बताइए थोड़ा सा। आपने देखे ना क्या कितने अच्छे काम नहीं किए, बताइए आप। लेडीजों के लिए भी अच्छा कर रहा है। और जो केजरीवाल जी कहते हैं कि हमने बस फ्री कर दिया, सब चीज़ फ्री कर दिया, तो किसके जेब से पैसा जा रहा है? मोदी जी की जेब से जा रहा है कि केजरीवाल जी की जेब से जा रहा है? ये बताओ। केजरीवाल जनता का पैसा है तो फिर वो तो आम जनता का पैसा है ना, तो फ्री किसी ने नहीं करा है। वो तो केजरीवाल जी सिर्फ कहते हैं कि हमने ये सब चीज़ फ्री की। ठेके की बात बोले ना, जो दिल्ली में ठेके कर खोलने के बाद लोगों को बर्बाद करा, लोगों की फैमिलियों को, उस चीज़ का नाम ले रहे वो कहीं नहीं ले रहे वो चीज़ का नाम। केजरीवाल जब जेल से छूटे तो उन्होंने कहा था कि अब हम जेल से बाहर आ गए, दिल्ली की सातों सीटें इंडिया गठबंधन जीतेगी। किसको किन्होंने बोला है आपको? केजरीवाल। वो तो केजरीवाल जी तो कुछ भी बोल सकते हैं ना। अगर ऐसे ही सच्चे होते तो जेल में क्यों जाते? अगर सच्चे होते तो जेल में नहीं जाते ना। अरे मोदी जी है, ईडी सीबीआई उनके हाथ में, तो कर दिया अंदर। नहीं, वो ऐसे थोड़ी नहीं कि कोई भी कर देगा। कुछ देखा होगा जब भी तो अंदर कर रहे हैं ना। फिर 2 तारीख को क्यों बोले कि दोबारा अंदर जाएंगे केजरीवाल जी? आप बताइए ना, दोबारा बोल रहे हैं ना कि 2 तारीख को फिर अंदर जाएंगे, तो कुछ करा है ना, जब भी तो 2 तारीख को अंदर फिर जाएंगे। साबित तो कुछ नहीं कर पाएगी। वो तो आप अभी 4 तारीख के बाद, कोई सबूत ही नहीं है ईडी के पास। वो तो कहने को तो कुछ भी लोग कहेगा। जैसे मोदी जी पर लोग इल्जाम लगा रहे, तो हम कह सकते कि आपके पास कोई सबूत है? आप ये बताइए ना, तो 4 तारीख के बाद पता चलेगा क्या है और क्या नहीं है। हाँ जी। क्या नाम है मैम आपका? प्रीति। कहाँ से हैं आप? द्वारका मोड़ से। द्वारका सही है। क्या लग रहा है द्वारका में लोकल में क्या माहौल है? बहुत अच्छा माहौल है। मोदी जी आएंगे जी, मोदी जी। क्या किन मुद्दों पे मोदी जी आएंगे? बहुत कुछ अच्छा किया है। वहाँ पे मंदिर बनवा दिया है, वो तो सबसे अच्छा काम किया है हिंदुओं के लिए। महिलाओं के लिए क्या काम किया है? महिलाओं के लिए सिलेंडर फ्री कर दिए महिलाओं के लिए। सिलेंडर तो महंगा कर दिया, 400 से 800, मगर फ्री तो मिला है। गांव बस्तियों में सब में सिलेंडर फ्री दिया है मोदी जी ने। और क्या किया महिलाओं?
और काफ़ी राशन दे रहे हैं फ्री में। करना भी नहीं चाहिए क्योंकि आदत खराब हो जाए। जैसे केजरीवाल ने सब कुछ फ्री फ्री करके आदत इतनी खराब कर दिया कि वो केजरीवाल ही को लौटाना चाहते हैं। गांधी कह रहे हैं महिलाओं को 8,500 रुपए महीना देंगे। वो कुछ नहीं देंगे, वो झूठे वादे हैं उनके, तो झूठे वादे हैं। ऐसा क्यों लगता है? वो तो हवा में बात पहले भी करते थे और अभी भी हवा में ही बात कर रहे हैं। कैसे हवा में बात कर रहे हैं? पहले भी बहुत हवा में बात करी थी, जैसे कि हम ये करेंगे वो करेंगे वो करेंगे। तो आज 10 साल से तो कोई इसकी कांग्रेस की सरकार आई नहीं है और ना आएगी। अब ये तो आएगी ही नहीं। अब ऐसा आप क्यों कह रहे नहीं आएगी? भाई ये माहौल लग रहा है, कुछ बातें जो किए हैं पहले उससे लग रहा है कि कुछ नहीं होना अब हमको। वो तो राहुल गांधी के बारे में क्या प्रधानमंत्री अगर बन जाए कुछ कल्याण होगा? हम तो सिर्फ मोदी के बारे में सोचते हैं, राहुल गांधी के सोचते ही नहीं है। हाँ, ऐसा क्यों मोदी जी के बारे में? हमें तो मोदी जी पसंद है इसलिए। केजरीवाल जी कह रहे हैं कि मोदी जी 75 साल के होंगे तो रिटायर हो जाएंगे। उसके सुनो मेरी बात, उसके लिए तो कोई उम्र नहीं होती है। वो तो एक वो है कि जो कोई अच्छा काम करता है उसको गिराने के लिए बोलते ही हैं लोग। जी बोलते हैं, लेकिन बीजेपी में तो मोदी जी ने ही बनाया था रूल कि 75 ईयर्स के हो जाएंगे तो उसको रिटायर कर दिया जाएगा। अडवाणी जी को मोदी जी ने अब इतना तो नहीं पता है कि किसने क्या बनाया, इतना तो हमारी उम्र भी नहीं है। हाँ जी। क्या नाम है मैम? खुशी। कहाँ से हैं आप? द्वारका। द्वारका से ही है। क्या लग रहा है, क्या माहौल है यहाँ पे लोकल में? यहाँ पे तो बीजेपी की सरकार ही आई, बीजेपी सरकार। क्यों लग रहा है आपको कि बीजेपी सरकार आएगी? क्योंकि पीछे 5 सालों में लोगों ने केजरीवाल को देख लिया है क्या हुआ है देश का, क्या हुआ है दिल्ली का। हाँ। क्या हुआ है दिल्ली में? महिला सुरक्षा कर दी उन्होंने दिल्ली में। कौन सी सुरक्षा हुई है? अब कह रहे लाखों कैमरे हमने महिला सुरक्षा के लिए लगा दिए। कैमरे लगाने से क्या होता है, वो चलने भी तो सही है। कैमरे चलते थोड़ी ना वो। अच्छा, चलते नहीं है। बस फ्री कर दी, बिजली फ्री कर दी, पानी फ्री कर दिया, इतना सारा तो काम किया केजरीवाल ने। बस फ्री कर दी, लेकिन महिलाएं जाती ही कहाँ है? मोस्टली तो बस में जाती ही नहीं है, अब तो सब मेट्रो में ही जाते हैं। हाँ जी। जेंट्स के लिए भी तो कुछ करे, वो भी तो इंसान है, जेंट्स के लिए भी तो करे, सिर्फ लेडीज के लिए क्यों करते हैं सब?